Recently, after 8 years, rail service between India and Nepal was inaugurated. It will link which railway station in Bihar to Kurtha in Janakpur, नेपाल। तो 8 साल बाद रेल सर्विस स्टार्ट हुई है इंडिया और नेपाल के बीच में। तो वो बिहार के किस स्टेशन को कुर्था नेपाल में पड़ता है उसको जोड़ेगी। तो बिहार का वो स्टेशन है जयनगर। जयनगर पड़ता है मधुबनी जिले में। और ये रेलवे रूट की लंबाई जो होगी वो 34.9 किलोमीटर होगी। In how many districts of Bihar residential school will be set up with rupees 356 करोड़। तो कितने जिलों में बिहार आवासीय स्कूल बनाए जाएंगे 356 करोड़ में। तो वो है 12 जिले और इसमें 2400 बच्चों की पढ़ाई होगी। Which of the following institutions will install nearly 1400 sensors in rural blocks of Uttar Pradesh and Bihar for established network of air quality? तो कौन सा इंस्टीट्यूशन इंस्टॉल करेगा 1400 यानी 1400 सेंसर्स रूरल ब्लॉक में उत्तर प्रदेश और बिहार में, ताकि एयर क्वालिटी को मॉनिटर कर सकें। तो वो है IIT कानपुर। Which of the following has signed on agreement with Bihar State Skill Development Mission to launch the initiative of the Supply Chain Operation Academy in the state? तो ये करेगा फ्लिपकार्ट। तो एग्रीमेंट साइन हुआ है फ्लिपकार्ट और बिहार स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन। वो लॉन्च करेगी इनिशिएटिव सप्लाई चेन ऑपरेशन एकेडमी। फ्लिपकार्ट शुरू किया था सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने। फ्लिपकार्ट का ऑनर अभी वॉलमार्ट है। 4 साल या 5 साल पहले इसको ऑन कर लिया था वॉलमार्ट ने। अभी के CEO हैं इसके कल्याण कृष्ण मूर्ति। What is the rank of Bihar in National MSME Award 2022? तो बिहार की क्या रैंक है MSME अवार्ड में among the states and UT for outstanding contribution, अपना योगदान देने के लिए in promotion and development of MSE, प्रमोशन और डेवलपमेंट MSME सेक्टर का। तो ये सेकंड रैंक है इसकी। फर्स्ट कौन है? उड़ीसा। और डिस्ट्रिक्ट में देखें तो विरुधुनगर तमिलनाडु का। सेकंड पे है डिस्ट्रिक्ट में करौली राजस्थान में। थर्ड पे है डिस्ट्रिक्ट में कालाहांडी उड़ीसा। और बैंक जो MSME को प्रमोट करने में नंबर 1 है वो है नंबर 1 पे SBI, सेकंड पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र, थर्ड पे PNB बैंक। The first edition of State Ranking Index for NFSA, National Food Security Act, was released. What is the rank of Bihar amongst the general state category? तो पहला एडिशन स्टेट रैंकिंग इंडेक्स NFSA को रिलीज किया गया है। तो बिहार की क्या रैंक है इसमें? तो 7th रैंक है इसमें। फर्स्ट पे उड़ीसा है, सेकंड पे यूपी है, थर्ड पे आंध्र प्रदेश है और छोटे राज्यों में त्रिपुरा टॉप पे। According to the recently released Basic Road Statistics in India 2018-19, what is the rank of Bihar amongst the largest network of rural roads in India? तो बिहार की क्या रैंक है ग्रामीण सड़कों में? 3 तरह के रोड होते हैं हमारे यहाँ, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, रूरल रोड। तो नेशनल हाईवे में महाराष्ट्र है, सेकंड पे यूपी है। स्टेट हाईवे में टॉप पे महाराष्ट्र है, सेकंड पे कर्नाटक है। रूरल में टॉप पे महाराष्ट्र है, सेकंड आसाम है, थर्ड पे बिहार आता है। बिहार में 2.59 लाख किलोमीटर की सड़कें हैं।
Recently, CM of Bihar Nitish Kumar inaugurated the first phase of JP Ganga Path in Patna on the lines of Marine Drive in Mumbai. What is its total length? तो नीतीश कुमार जी ने फर्स्ट फेज यानी पहला फेज जेपी गंगा पाथ का पटना में शुरू किया है। किसके आधार पे? जैसे मुंबई में मैरीन ड्राइव है उसके आधार पे। तो ये इसकी लेंथ बतानी है, तो ये 20.5 किलोमीटर इसकी लेंथ है। मैडम सर, द स्टोरी ऑफ बिहार फर्स्ट वुमेन IPS ऑफिसर लिखा है इस किताब को, तो उनका नाम है मंजरी जारूहर। ये बिहार की फर्स्ट वुमेन IPS ऑफिसर थी। तो पहली हमारे देश की थी किरण बेदी, दूसरी थी हमारी IPS कंचन चौधरी भट्टाचार्य। देयर आर टोटल हाउ मेनी सीट्स इन द बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल? कितनी सीट है लेजिस्लेटिव काउंसिल में बिहार के? तो वो है 75, जिसमें से 63 चुन के आते हैं और 12 मनोनीत होते हैं, यानी नॉमिनेटेड होते हैं, नॉमिनेट किया जाता है। CM नीतीश कुमार इनॉग्रेटेड द 3-day बाबा केवल धाम स्टेट फेयर इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट? तो नीतीश कुमार जी ने 3 दिन बाबा केवल धाम राज्य मेला शुरू किया है, तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया? तो आंसर है आपका समस्तीपुर। ये सबसे बड़ा मेला है निषाद समाज का। नवरात्रि के सप्तमी में शुरू होती है और 10वीं तक चलती है। 2010 में राज महोत्सव का दर्जा दिया था नीतीश कुमार जी ने, और ये समस्तीपुर के मोरबा ब्लॉक में लगता है ये मेला। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI, फोर्थ स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स SFSI, व्हाट इज द रैंक ऑफ बिहार अमंग द लार्ज स्टेट? तो लार्ज स्टेट में बिहार की क्या रैंक है? ये है 16th ने, तो बिहार की रैंक 16th है। टॉप पे है बड़े राज्यों में तमिलनाडु, छोटे राज्यों में गोवा और यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर। व्हाट इज द रैंक ऑफ बिहार इन द रिसेंटली रिलीज्ड नीति आयोग स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स? नीति आयोग के द्वारा दिया गया स्टेट एनर्जी क्लाइमेट इंडेक्स में बिहार की रैंक है 15th। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए ये दिया जाता है, पहली बार दिया गया है। 15th रैंक आई है बिहार की। ये बहुत पीछे है अभी। टॉप पे है गुजरात और छोटे राज्यों में है गोवा और यूनियन टेरिटरी में है चंडीगढ़, इसको टॉप किया है। बिहार गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू प्रोवाइड फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ up to how much amount annually to all the ration card holder families in the state? जिन जिन के पास बिहार में राशन कार्ड है उनको 5 लाख तक की फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट मिलेगी, यानी 5 लाख पर फैमिली पर ईयर, 5 लाख पर परिवार, मतलब हर परिवार को हर साल, जिनके पास राशन कार्ड है। बिहार गवर्नमेंट withdrew the scheduled tribe status from which of the following caste? बिहार गवर्नमेंट ने शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा ले लिया है किस समुदाय से? तो वो है लोहार जाति के। अब वो ST नहीं रहे। 2016 में इनको BBC से ST का दर्जा दिया गया था। फाउंडेशन डे ऑफ बिहार म्यूजियम विल बी सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज एवरी ईयर? तो बिहार म्यूजियम डे
का फाउंडेशन हर साल मनाया जाएगा, वो किस तारीख को मनाया जाएगा? तो वो 7 अगस्त को मनाया जाएगा। इस बिहार म्यूजियम में 8 मार्च को महिलाओं का प्रवेश निःशुल्क है। 14 नवंबर को बच्चों का प्रवेश निःशुल्क है। 22 मार्च का सीनियर सिटीजन के लिए रखा गया, यानी जो उम्र दराज लोग हैं। जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट फ्रॉम मिथिला। जीआई टैग किसको मिला है मिथिला से? तो वो है मखाना। ए न्यू वेराइटी ऑफ क्रॉप हीरा वाज सेलेक्टेड फॉर नेशनल प्रोडक्शन। इट इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्रॉप। तो एक नई वेराइटी का क्रॉप सेलेक्ट किया गया है नेशनल प्रोडक्शन के लिए, उसका नाम हीरा रखा है। तो ये हीरा किस फसल का नाम है? तो ये पैडी का नाम है, धान का। इसको ढूंढा है डॉक्टर प्रकाश सिंह ने। और किसकी सहायता से? बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भागलपुर ने भी इसमें सहायता की है। और ये डॉक्टर प्रकाश सिंह वीर कुंवर सिंह एग्रीकल्चर कॉलेज जो डुमराव में है उसमें कार्य करते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये 15 दिन तक पानी में भी रहेगा तो खराब नहीं होगा, यानी ये बाढ़ में अगर 15 दिन तक रह भी जाए तो ये इसको कोई नुकसान नहीं होगा। What is the rank of बिहार in the Scotch State of Governance Ranking 2021? तो बिहार की क्या रैंक है स्कॉच स्टेट गवर्नेंस में? तो 11th पोजीशन इसको मिला है। फर्स्ट पे है आंध्र प्रदेश, सेकंड पे है वेस्ट बंगाल। ये रैंक 2018 में बिहार की 19th थी, अब 11th है, यानी पहले से सुधार हुआ है। What is the rank of Bihar among highest bamboo bearing area in India as per India State of Forest Report 2021? तो बिहार की क्या रैंक रही है बैम्बू लगाने में एज पर इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के आधार पे? तो ये 23rd रही है।